देखो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन, ये डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या दे रखा है, रीड्रा द सर्किट। यही सर्किट दोबारा, अब इसके आगे रीड्रा द सर्किट इन फ्रॉम क्वेश्चन 1 लिख रखा था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन से दोबारा ड्रा करो, पर अब इसमें कुछ चेंज करना है। क्या करना है हमें, पुटिंग इन एम मीटर टू मेजर द करंट। इसमें एम मीटर जोड़ना है। ठीक है, पुटिंग द एम मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द सर्किट। अब इसमें क्या जोड़ना है, एम मीटर जोड़ना है। ठीक है, क्या मेजर करने के लिए, करंट। अब आपको पता होगा एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। ठीक है, इन रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये कितनी रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, दूसरा एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 वोल्ट रजिस्टर। और वोल्ट मीटर ऐड करो, जोड़ो, क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता होगा वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पर जोड़ना कहाँ है, अक्रॉस द 12 वोल्ट रजिस्टर, 12 वोल्ट के रजिस्टर से जोड़ना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रीडिंग। अब निकालना क्या है, क्या रीडिंग दिखाएंगे, एम मीटर और वोल्ट मीटर। अब एम मीटर आपको पता है क्या निकालता है, आई निकालता है, मतलब करंट निकालना है। और वोल्ट मीटर क्या निकालता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है, तो मतलब वी निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो पहले तो सर्किट डायग्राम कंप्लीट करो, इसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं न्यूमेरिकल। अब पहले क्या जोड़ना है, एम मीटर जोड़ना है इसमें। तो एम मीटर जोड़ना है, कहीं रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट आएगा। अब आपको पता है सीरीज में करंट हमेशा सेम होगा, तो कहाँ जोड़ोगे, कहीं भी जोड़ लो, यहां जोड़ लो। ठीक है, एम मीटर को जोड़ो। ठीक है, ये एम मीटर जुड़ गया। ठीक है, अब जोड़ना है क्या, सॉरी, प्लस माइनस में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस। ठीक है, प्लस आ रहा है ना। ठीक है, एम मीटर जुड़ गया। अब क्या जोड़ना, वोल्ट मीटर जोड़ना, कहाँ, किसके अक्रॉस, 12 वोल्ट के अक्रॉस। तो यहां से 12 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ दो वोल्ट मीटर को। ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, इसका प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस, ठीक, ये था। ठीक है, ये एमीटर यहाँ जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं भी जोड़ो, आपकी मर्जी है। पर जो वोल्ट मीटर है वो हमने सिर्फ 12 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही जोड़ना है, तो ये यहीं जुड़ेगा। तो क्या रीडिंग आएगी, पहले एम मीटर की निकाल देते, क्या रीडिंग आती है भाई। एम मीटर के लिए क्या निकालोगे, करंट निकालना है। तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, करंट का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और आई ने हमें निकालना V बाई आर। ठीक है, हमें चाहिए वोल्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस सीरीज में तीनों, मतलब 3 है, R1, R2 और R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मानते हैं R, तो क्या सीरीज में कैसे करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। डायरेक्ट जोड़ोगे 5, 8, 12, कितना आ गया, 25 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और वोल्ट हमें पता ही है, कितनी दे रखी है वोल्ट, बैटरी कितने वोल्ट की, बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की। ठीक है, 2 2 2 2 के
3 सेल थे, ठीक है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 सेल थे, टोटल कितनी होगी 6 वोल्ट, ठीक है। दोनों की वैल्यू पता हमें, V की भी पता है और R की भी पता है, फॉर्मूले में पुट कर दो, I इक्वल टू V बाई आर। V कितना 6 है और R कितना है 25 है। डिवाइड करोगे डायरेक्ट कर लो, 6 गया नहीं तो पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 आ गया, कितने पे घटा 25 2 जा, ठीक है, फिर 10 बच गया इसमें से, तो डिवाइड करके देख लेना, फिर 4 पे गया। ये रीडिंग आएगी भाई आपकी किसकी, एमीटर की, 0.224 एम्पियर, ठीक है, किसकी, एमीटर की आएगी, ठीक है, क्योंकि एमीटर सभी के अक्रॉस लगा है, सीरीज में करंट यहाँ जितना होगा वही फ्लो करके एमीटर में रीडिंग दिखाएगा। सीरीज में क्या होगा सेम करंट इस रेजिस्टेंस में से भी आएगा, इस रेजिस्टेंस में भी, इस रेजिस्टेंस में भी सेम करंट जाएगा, ठीक है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। दूसरा रीडिंग दिखानी है वोल्ट मीटर की, और वोल्ट मीटर सिर्फ किसके अक्रॉस है, 12 वोल्ट के अक्रॉस है, तो ये आ गया। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, R3 के अक्रॉस, तो फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR होता है, और R कौन सा है, R3, सिर्फ 3 के अकॉर्डिंग, 12 वोल्ट के 12 ओम के अक्रॉस लगा है, ठीक है। तो हमें पता है करंट तो यहाँ भी क्या आएगा जो अभी निकाला है हमने, और कितना निकाला करंट I, सीरीज में करंट सेम होता है 0.24 एम्पियर था, ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा 0.24 एम्पियर होगा, इनटू में R3 कितना है 12, तो ये आपका वोल्टेज आ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, 12 होगा 48, ठीक है, 48, 12 2 जा 24, और 24 और 4 8, ठीक है, और पॉइंट लगाओगे तो 2, ये वोल्ट आ गया, 2.88 वोल्ट, ये रीडिंग दिखाएगा 2.88 की, ये दिखाएगा 0.24 एम्पियर की, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहले डायग्राम बनाया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर उसमें कुछ थोड़ी चेंज करके फिर ये न्यूमेरिकल निकाला, ठीक है। रीडिंग बतानी थी एमीटर, एमीटर आपको पता है कि क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर का आपको पता है क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये था क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना।